हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू S2CS। जैसे हमने कल के वीडियो में पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट, दिस टाइम आई एम बैक विद पेपर 2 जिसमें हम 1 एंड चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये मोस्टली सब पेपर्स में, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखे गए हैं कि राइट द एड्रेसिंग मोड एंड लेंथ इन बाइट्स फॉर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो अगर ये 3 इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तुमको और तुम लोग को उनका एड्रेसिंग मोड और बाइट्स लिखना है, तो एड्रेसिंग मोड हाफ मार्क एंड बाइट हाफ मार्क, दैट विल गिव यू 1 मार्क फॉर 1 इंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ADI 20H, MVI 810H ऐसे इंस्ट्रक्शन आए तो दैट विल बी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड विच विल बी ऑफ 2 बाइट्स। और इसको पहचान कैसे पाओगे तुम लोग? जब तुम आई देखते हो विद द इंस्ट्रक्शन, देन यू कैन डिसाइड कि वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। सिमिलरली रजिस्टर इनडायरेक्ट, LDAXB, MOV A, M, STAXB, MOV M, B, ऐसे जब इंस्ट्रक्शंस, मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, दैट आई विल कवर इन अदर वीडियो। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है। जो रजिस्टर पॉइंट करता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, उस डेटा को लोड करना या उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना, दैट इज LDAX एंड STAX। तो दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रजिस्टर इनडायरेक्ट, जो 1 बाइट होल्ड करेगा। फिर है STAB, LDAB, अगर ये ऐसे डायरेक्ट आता है तो दैट विल बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विच विल बी ऑफ 3 बाइट्स। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसमें डेटा विल बी मूव फ्रॉम वन रजिस्टर टू अदर रजिस्टर। तो वो भी एग्जांपल्स दिए गए जो 1 बाइट के हैं। तो तुम लोग वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद देख लो कि कौन से एड्रेसिंग मोड्स है, कितने बाइट्स है, ताकि कौन सा भी आ जाए, इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन LDAXB इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कोई इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया जाएगा और आपको उसको इंटरप्रेट करना है। निमोनिक मतलब जब हम किसी बड़े इंस्ट्रक्शन को एब्रीवेट करते हैं छोटे फॉर्म में, दैट इज निमोनिक। फिर एड्रेसिंग मोड और नंबर ऑफ बाइट्स, सो दैट विल गिव यू 3 मार्क्स। तो दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो LDAX अगर आ गया तो आपको बताना है कि LDAX क्या है। दिस इंस्ट्रक्शन loads the content stored in the memory location specified by the register pair BC into the accumulator। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के रखना है, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, उसका मतलब पढ़ के रखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कौन सा मोड है? अभी हम लोग ने देखा रजिस्टर इनडायरेक्ट एंड नंबर ऑफ बाइट्स इज 1 बाइट। सिमिलरली मैंने STAXB भी दिया है, PCHL भी दिया है, ये तीनों मैंने चूज करके दिया है। आपको सब इंस्ट्रक्शन पढ़ के रखना है और इस फॉर्मेट में पढ़िए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। नेक्स्ट है, कई रजिस्टर्स कभी कभी तुम लोग को एक्सप्लेन करने आता है, तो मैंने किसी पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आपको छोटा करके इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टेम्पररी रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, तो ये पॉइंट्स इंक्लूड करो आपके आंसर में। हाफ एंड हाफ 1 मार्क, तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, तो 2 पॉइंट्स सब में लिखे तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट पर्टिकुलर रजिस्टर। लास्ट, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में से जो मुझे लगा कि मोस्टली ये आता है एंड इट विल इजीली फेच यू 3 मार्क्स। क्या करना है? कौन सा भी एक डेटा आप लोग को दिया जाएगा इन X फॉर्मेट। अभी यहाँ A5 है, वैसे C5 हो सकता है, D2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 85 हो सकता है। सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रखना है कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। क्या करोगे? पहले A5 को आप लोग बाइनरी में लिखोगे। A इज 1010 इन बाइनरी, तो बाइनरी याद रखना बहुत जरूरी है। 50101, उसके बाद एक टेबल बना लीजिए ऐसे, ठीक है, उसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, नथिंग, देन ऑक्सिलरी कैरी, नथिंग, पैरिटी फ्लैग, नथिंग, कैरी फ्लैग। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। इन जो बाइनरी वैल्यूज है इनको यहाँ प्लेस कीजिए, जैसे कि 1010 और 0101। उसके बाद आपको ये देखना है कि कब आपके फ्लैग सेट है, कब आपके फ्लैग्स रीसेट है। सो इफ कैरी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कैरी इज जनरेटेड बाय द रिजल्ट, सो कैरी फ्लैग इज सेट। इक्वल टू 1, इन द रिजल्ट जनरेटेड द नंबर ऑफ वंस आर इवन, मतलब जब नंबर ऑफ 1, 2, 4, 6 ऐसे काउंट में हो तो तुम लोग का पैरिटी फ्लैग सेट होगा। अगर नंबर ऑफ वंस आर ऑड तो पैरिटी फ्लैग रीसेट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज
AC इज इक्वल टू 0। और एक बात, यहाँ के 1 या जीरोस को तुम्हें देखना नहीं है, दिस इज ऑलरेडी एन इंटरप्रेटेड रिजल्ट। ये सिर्फ आपको फ्लैग रजिस्टर में लिखना है और फ्लैग्स को इंटरप्रेट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज AC इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कैरी इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4। जब कैरी जनरेट नहीं होती है तो कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी रीसेट। Z इज इक्वल टू 0, मतलब आपका जो रिजल्ट जनरेटेड है वो पूरा जब 0 होगा, पूरा 8 बिट आपको 0 दिखाई देगा तो 0 फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। लास्ट साइन फ्लैग 1 है तो रिजल्ट इज नेगेटिव एज साइन फ्लैग इज सेट। अगर 0 होगा तो आप बोल सकते हो कि द रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखना। मैं और वीडियोस बनाती हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर कीजिए और बच्चों में ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्प करे। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।